भारत का अपने विंग कमांडर अभिनंदन से गैर मुनासिब रवैया, पायलट को भारतीय सरजमीन पर कदम रखते ही ना कोई सल्यूट ना ही फूलों का हार पहनाया गया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जूनियर अफसर विंग कमांडर को कमर से पकड़कर अंदर ले गया। ऐसे लगा जैसे किसी हीरो को नहीं बल्कि बेइज्जती कराने वाले कैदी को लेकर जा रहे हैं। बहुत ही स्टेट्समैन लाइक जेस्चर है इमरान खान का। इमरान खान जी जी जी, इस पर कोई शक नहीं है। दबाव की वजह से नहीं है, हमारी मिलिट्री एक्शन की वजह से नहीं है, क्योंकि मैं ये भी आपको दिलाना चाहता हूं कि 99 की कारगिल युद्ध में नचिकेता को भी ऐसे ही मार गिराया था, जहाज से शूट डाउन किया करवाया था और उस वक्त भी उनको वापस दिया। उसके बाद युद्ध चली कम से कम एक महीना और। भारतीय एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने बगैर किसी दबाव के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले किया। ये किसी मिलिट्री दबाव या एक्शन की वजह से नहीं, सब बेबुनियाद है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा इक़दाम है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय पायलट की रिहाई के हवाले से किसी भी दबाव या मजबूरी का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, हम उन्हें यह पैगाम देना चाहते थे कि आपके दुख में इजाफा नहीं चाहते, आपके शहरियों से बदसलूकी नहीं चाहते, हम तो अमन चाहते हैं। पाकिस्तान माजी में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर माजी में गए तो फिर यह भी देखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट पर हमला कैसे हुआ, पठानकोट और उड़ी में क्या हुआ। ये एक लंबी दास्तान है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, भारतीय पायलट को रिहा करके वज़ीर आज़म ने अमन को एक और मौका दिया। उम्मीद है कि जंग के बादल छट जाएंगे। भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। नौजवानों की वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आज हिंदुस्तान तकसीम है, पाकिस्तान मुत्तहिद है। पूरी पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया से अच्छा किरदार अदा किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम हमारी तरजीह है। पाकिस्तान अमन चाहता है। फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म को नोबेल अमन इनाम देने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा करा दी। मतन के मुताबिक भारत के जंगी रवैये से करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खतरा था। इमरान खान ने मुहारत के साथ इस सूरत हाल को अमन की जानिब मोड़ दिया। नोबेल अमन इनाम दिया जाए। पाकिस्तान भारतीयों को जिंदा, भारत पाकिस्तानियों की लाशें वापस करता है। भारत पाकिस्तानी शहरी शाकिरुल्लाह की मैयत आज सपुर्द करेगा। पाकिस्तानी शहरी शाकिरुल्लाह को भारतीय जेल में पुलिस और कैदियों ने मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल कर दिया था। देसी घी के नाम पर बड़ी जालसाजी की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1 करोड़ से जायद मालियत का 10,000 किलो नाकिस घी तल्फ कर दिया। सैंपल फेल होने पर डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर साहिवाल में मौजूद कंपनी का तमाम स्टॉक फौरी सील किया गया। करेंगे ISPR के मुतालिक आपको बताएं कि भारतीय फौज के LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि भारतीय फौज ने शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय फायरिंग से 2 शहरी शहीद, खातून समेत 2 जख्मी हुए। भारत ने तत्तापानी जंद रोड सेक्टर्स में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। जख्मियों को कोटली के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी मौजूदा सूरत हाल में अलर्ट हैं। ISPR की जानिब से ये कहा गया है। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी एक मरतबा फिर की गई है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि भारतीय फौज ने शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। भारतीय फायरिंग से 2 शहरी शहीद, खातून समेत 2 जख्मी हुए हैं।
आपको बताएं कि भारत ने तत्तापानी जंदरोड सेक्टर्स में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। जुल्म की इंतहा की गई, एक मरतबा फिर शहरी आबादी को भारत की जानिब से निशाना बनाया गया है। ये भी आपको बताते चलें कि जख्मियों को कोटली के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी मौजूदा सूरत हाल में अलर्ट हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की यह सूरत हाल है। अरसा 4 साल से यहां पर तलबा और तालिबात के लिए कोई कमरा ही मौजूद नहीं है, जबकि बिल्डिंग न होने की वजह से 200 के करीब तालिब इल्म स्कूल छोड़ चुके हैं। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, इंतजामिया की जानिब से कोई काम नहीं किया गया इस स्कूल के लिए? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम चुनिया के इलाका इलाहाबाद गिलन ढाड़ के प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूं, जहां अरसा 4 साल से 100 के करीब तलबा तालबात के खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में असातिज़ा और बच्चों के बैठने के लिए कोई कमरा ही मौजूद नहीं है। असातिज़ा का कहना है कि मुतअद्दिद बार ज़िली इंतज़ामिया और बाला अहकाम के नोटिस में दिया, मगर कोई अहकाम जारी ना हो सके। बिल्डिंग ना होने की वजह से 200 के करीब तलबा तालबात स्कूल छोड़ चुके हैं। 4 साल कबल स्कूल में मौजूद 3 कमरों को खस्ता हाल करार देकर गिरा दिया गया था, जो दोबारा तामीर ही ना कराए गए। Of this region, Pakistan has played a key role in Afghan peace process as well as eliminating the terrorists within Pakistan. On the contrary, Indian Prime Minister, who has been accused of murdering Muslims when he was CM of Gujarat, is still looking for war. Pakistan released an Indian Air Force pilot today after announcing it yesterday in the parliament. This release was a peace gesture and in no way an obligation on Pakistan. Had it been that Pakistan would have buckled under pressure, as Indian media is putting it, we would have released Kulbhushan Yadav as well, which of course is not the case. Pakistan in no way has come under pressure. It is only for the peace of this region that this step has been taken. On the contrary, the hypocrisy of India has no end, and it seems like it will continue to be so. In OIC today, Foreign Minister of India, Sushma Swaraj, was heard saying that India stands for peace. If India stands for peace, then what is happening in Kashmir is entirely different to what Ms. Sushma Swaraj has claimed. Kashmiris have been facing atrocities of the Indian army for quite a few decades now, and it seems that the brimming point is here. It seems that Pakistan and India, of course, are being asked by the international community as well to de-escalate and restrain. What will the situation lead to? We have to discuss this in our show today. I have with myself today in the show Mr. Abdul Basit, who has been a former High Commissioner to India from Pakistan. Thank you so much, Mr. Abdul Basit, for joining us in the show today. General Amjad Shoaib is also with us, who is a defense and political analyst. Thank you so much, General Amjad Shoaib, for joining us in the show today. Mr. Abdul Basit, firstly, I would like to come to you. After the peace gesture from Pakistan, after returning Wing Commander Abhinandan, Pakistan has showed the world that it is the mature state and it is a peace-loving state. When it comes to India, now the ball is in Indian court. Do you think India would further escalate the matters, or do you think now they would prefer de-escalating? Would India be stubborn, or would India be flexible now? Thank you very much, Anika, for inviting me to your show. It's a great pleasure.
I think the ball has always been in India's court because India, as you very well know, has always refused to sit across the table with Pakistan to discuss the Jammu and Kashmir dispute for its fair and just resolution. And Pulwama happened because of the Indian atrocities there in Indian-held Kashmir.